देखिए प्रश्नावली 10.2 का पहला सवाल यही है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो जितना कहेगा उतना हम बनाते चलेंगे। यानी सबसे पहले एक वृत्त बनाना है। ये देखिए हो गया एक वृत्त और यहाँ है वृत्त का केंद्र। कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, यानी बाहर कोई बिंदु है Q, यहाँ कोई बिंदु है Q। इस Q बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। यहाँ पे स्पर्श रेखा खींची गई है बिंदु Q से। अब ये कह रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा यानी कि ये Q से लेके जहाँ पे स्पर्श करेगा, ये जहाँ पे स्पर्श कर रहा है मान लीजिए बिंदु P है, तो PQ की लंबाई दे रखा है 24 सेंटीमीटर। और फिर कह रहा है केंद्र से तथा Q की केंद्र से दूरी, यानी जो Q है इस Q की दूरी कहाँ से, केंद्र से, केंद्र से Q तक की दूरी ये 25 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। अब फिर कहा तब वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक खींच दीजिए। ये देखिए, और ये चीज 2-3 बार बताया जा चुका है कि यदि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर, जहां पे स्पर्श किया है उस पर अगर कोई रेखा खींची जाती है तो हमेशा वो कोण कितने का बना सकते हैं, 90 अंश का। और 90 अंश का जब बना देगा तो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। और 90 अंश के सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो हमें ये निकालना है, इसको कह देते हैं O। O से लेके P तक की लंबाई निकालनी है। ये तो है त्रिज्या। तो समकोण त्रिभुज में कुछ भी निकालना हो एक ही सूत्र लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण की लंबाई दे रखी है 25, 25 का वर्ग बराबर लंब, लंब तो निकालना है, लंब ही आपका OP है, ये OP निकालना है, प्लस A आधार P से लेके Q तक 24 है, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो गया 625, OP का स्क्वायर 24 का हो गया 576, 576 यहाँ प्लस है, इधर आ जाए आएगा हो जाएगा माइनस। तो 625 माइनस 576 बराबर हो जाएगा OP का स्क्वायर। 625 में से घटा देंगे 576 आएगा 49 बराबर OP का वर्ग। इधर स्क्वायर है, स्क्वायर का पक्षांतर होता है अंडर रूट, तो रूट में हो गया 49 बराबर हो गया OP क्यों बचा, 49 का वर्गमूल हो गया 7, यानी OP आ गया 7। और यही OP वृत्त की है त्रिज्या, तो त्रिज्या की लंबाई कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। आंसर हो गया आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि एक वृत्त है, किसी वृत्त पर
PT और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं। PT और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं जिसमें POQ का मान 110 अंश दे रखा है। उसके बाद कहा है यदि इसका मान 110 अंश हो तो T का मान बताइए कितना होगा, यानी PTQ जो बीच में रहेगा उसी का मान पूछेगा। तो PTQ बीच में कौन आया? T आया। PTQ का मान, इसका मान पूछा कितना होगा। देखिए ये पूरा बन रहा है एक चतुर्भुज, ठीक है। और एक चीज हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र से अगर स्पर्श रेखा पर जहां पे स्पर्श करता है वहां पर खींचा गया रेखा तो हमेशा कितने कोण बनाएगा? ये भी स्पर्श रेखा दिया है और ये भी कहा ये भी स्पर्श रेखा है, तो ये भी कितना बनाएगा? 90 बनाएगा। तब ये हो गया चतुर्भुज एक। तो चतुर्भुज किसमें? OPTQ में, OPTQ में। और एक चीज हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंदर के कोणों का योगफल 360 अंश होगा। अगर कोई चतुर्भुज है तो उसके अंदर के कोणों का योगफल कितना होता है? 360। तो कोण O प्लस कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण T, चारों कोण मिला के कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। कोण O का मान दे रखा है 110 अंश। कोण P का मान हम जानते हैं स्पर्श रेखा है, तो कितना बनेगा? 90 प्लस कोण Q कितना रहेगा? 90, ये भी स्पर्श रेखा था। T यही तो ज्ञात करना है, बराबर 360। अब देखिए 90 90 हो गया 180, 180 और 100 280 और 10 290 प्लस कोण T बराबर 360। 290 यहाँ प्लस है, उधर जाएगा माइनस, तो कोण T बराबर 360 माइनस 290 घट के कितना आ जाएगा? 70 अंश। कोण T का मान आ गया 70 अंश। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है यदि एक बिंदु P से, कोई बिंदु है P, उसका नाम है O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, यानी P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं। तो सबसे पहले O केंद्र वाला हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये O केंद्र वाला एक वृत्त है। कह रहा है बिंदु P से, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु P है, बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ से एक PA स्पर्श रेखा और एक PB स्पर्श रेखा है। तो दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक है PA और एक है PB। तो दो स्पर्श रेखा हम बना दिए, तो एक का नाम क्या रख देंगे? A और एक का नाम B। ये हो गया। और इसके साथ दो स्पर्श रेखाएं हो गई। कह रहा है दोनों स्पर्श रेखाएं 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं। दोनों स्पर्श रेखाएं कितने पे झुकी हुई हैं? यानी इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है वो 80 अंश है। क्लियर है? कर दिया ऐसा है तो POA BOA, एक काम करें पहले इसको यहाँ मिला दीजिए, ठीक।
और हमें देखिए मान किसका क्या है, POA का, POA। अब हमें P से डायरेक्ट O तक का कुछ आते पता नहीं है, तो एक रचना कर देंगे इसे डॉट डॉट करके, जो कि सीधा P से मिलेगा। ठीक, चलिए तो हम पहले चतुर्भुज, अब देखिए यहाँ पे स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु के साथ कोण कितने का रहेगा, 90 के साथ। यहाँ देखिए स्पर्श बिंदु है, केंद्र के साथ कितना कोण बनाएगा, 90 अंश ये भी बनाएगा। यहाँ पूरा 80 है, तो यहाँ का पहले पूरा हम निकाल लेते हैं, पूरा। तो सबसे पहले चतुर्भुज AOBP में हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंदर के कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश। तो कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B प्लस कोण P बराबर होगा 360 अंश के। होगा कि नहीं होगा? कोण A का मान पता है, स्पर्श रेखा वाला है 90 अंश। कोण O का मान, ये पूरा, अभी पूरे की बात हो रही है, ये मालूम नहीं हो रहा है। कोण B यहाँ भी 90 अंश बना है। कोण P इसका मान 80 है, बराबर 360 अंश। चलिए इधर जोड़ लीजिए, 9 9 18 हो गया 180, 90 90 180, 180 और 80 260, तो ये हो गया 260 प्लस कोण O बराबर 360 अंश। अब 260 यहाँ प्लस है, इधर जाएगा माइनस, तो कोण O बराबर 360 माइनस 260, तो कोण O बराबर कितना आ जाएगा, 100 अंश। कितना आ गया, 100 अंश। लेकिन ये 100 अंश हमें पूरा मिला है, आधा नहीं। और हमसे पूछा क्या गया है, कोण POA का मान, यानी ये आधा पूछा गया है, इसका आधा। अगर पूरा आपका 100 है तो आधा कितना होगा, 50। तो कोण AOP बराबर 100 बटा हो जाएगा 2। कोण AOP बराबर कट कितना आ जाएगा, 50। अरे POA कहो चाहे AOP कहो, अभी तक किस